अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना ऐसे। आज जिस मौजू को मैंने गुफ्तगू के लिए चुना है वो हमारे हर स्कूल, हर तालीमी इदारे और बड़े ही अफसोस के साथ हमारे घरों में हमारे अपनों की वजह से हमारे साथ होता आ रहा है, और वो है बुलिंग। सबसे पहले जो देखने वाले ये नहीं जानते कि बुलिंग क्या है, तो वो ये है कि आप दोस्त अहबाब में बैठे हुए हों या फैमिली ड्राइंग रूम में बैठी हुई है, या स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, आप किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, वहाँ एक इंसान को उसमें मौजूद किसी भी कमी की वजह से, चाहे वो उसकी हाइट हो, वो उसका रंग हो, या वो तालीमी मेयार से पीछे रहना हो, या वो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे सीनियर्स हैं और वो जूनियर्स के साथ ये सब सलूक कायम करें, उनके साथ अजीबोगरीब किस्म की छेड़खानी की जाए। इस किस्म की छेड़खानी कि वो बाकायदा छेड़खानी से तकलीफ़ का शिकार हों, जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी। इसका जो सबसे अलमनाक और तकलीफ़ दे पॉइंट है वो ये है कि हमारे बहुत सारे वो ख़ानदान जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, या कज़न्स ईद, बकरा ईद या ऐसे ही फेस्टिविटी में किसी में इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा देखा जाता है ये कि किसी एक कज़न को पकड़ के या किसी एक बच्चे को पकड़ के, चाहे वो अपनी सलाहियतों में बाकी सारे बच्चों से तेज़ ही क्यों ना हो, उसे ख़्वाह में डिग्रेड किया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, और बुरा मानने का अगर सोचा भी जाए तो ये कहा जाता है कि यार हम तो मजाक कर रहे थे। तो और फिर हमारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, यहाँ तक कि हमारी बहुत नामवर यूनिवर्सिटीज़ में भी बुलिंग का कल्चर जो है वो बहुत आम है। हमारे यहाँ ये बड़ी आम सी बात है कि सीनियर्स आने वाले जूनियर्स को कोई भी ऐसा टास्क देंगे जिनसे उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, और टीचर्स तक मुस्कुरा के कहते हैं कि इट्स राइटबल, वट एवर, क्या हुआ, इट्स कुछ भी नहीं है। तो ये रवैया जो है वो बच्चों को किस कदर तकलीफ़ देता है, और ये रवैया जो है वो उनके जहन पे कितने मनफी असरात कायम करता है, इससे हम बहुत ही अफसोस के साथ नावाकिफ़ हैं। अच्छा, एक बात तो ये कि हमारे घरेलू सतह से लेके हमारे तालीमी इदारों तक इस बारे में हमें कहीं कुछ देखने को नहीं मिलता, कहीं कोई काम नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो बहुत कम, मतलब मैं 100 यूनिवर्सिटीज़ में से 2-3 के नाम ही ले सकती हूँ जिसमें बाकायदा टीचर्स या प्रिंसिपल्स या डीन्स अपने स्टूडेंट्स को एक तो सुसाइडल होने के बारे में लेक्चर्स देते हैं, सेशंस देते हैं, और दूसरा बुलिंग के असरात पे सेशंस देते हैं। और स्कूल लाइफ्स में तो मेरा ख़्याल है कि हमारे स्कूल में हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों का हिस्सा नहीं है तरबियत। हमारे स्कूल्स कहते हैं कि हम आपको बेहतरीन मार्क्स दे सकते हैं, आपके बच्चे को रिपोर्ट बना देंगे और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा एग्ज़ाम में, और दैट्स इट। और बाकी उसके जो जहन में चल रहा है, जो दिल में चल रहा है, और जो मनफी असरात हमारे माहौल की वजह से उसके आसपास हैं, उसमें ना कभी हमारा कोई हाथ था और ना रहेगा। अच्छा, जहाँ हमारे स्कूल, कॉलेजेस और इंतज़ामिया या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इस बारे में सोचते नहीं हैं, हमारे बड़े इस बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं, वहीं जो हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, उसमें भी हम कुछ ख़ास इस बारे में तहकीक होते हुए, बात करते हुए, सबक देते हुए जो है वो नज़र नहीं आता हमें कुछ भी। इंडिया में टेबल 21 के नाम से एक फ़िल्म बनी गई बॉलीवुड में, या हम हॉलीवुड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स में हम बहुत कुछ देखते हैं जिसमें ऐसे मौज़ूओं पर बात की गई है। गर्ल लाइक हर है, 13 रीज़न्स वाई है, ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की गई है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं नहीं समझती, मैं नहीं जानती कि ऐसी कोई भी फ़िल्म बनाई गई है, ऐसा कोई भी ड्रामा सीरियल बनाया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसमें इस मामले को ख़ास तौर पे उजागर किया गया। हमारी फैमिली सतह से लेके स्कूल इंतज़ामिया तक, और स्कूल इंतज़ामिया से लेके मीडिया तक इस पे काम होना चाहिए, और ये वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अहम ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों के मसाइल जानने की कोशिश करें, उनसे इस बारे में बात करें। अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा हैं, या अगर हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े या उनके रिश्तेदार या दोस्त, अहबाब, कज़न्स उनके साथ किसी कुछ भी नेगेटिव कर रहे हैं, तो उन्हें प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि ये गलत रवैया है, ये एक नेगेटिव पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसको
किसी पे भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्कूलों में बाकायदा बहुत सारे टॉपिक्स के साथ इस टॉपिक पे भी बात होनी चाहिए, लेक्चर्स होने चाहिए, सेशंस होने चाहिए, जहाँ बच्चों को बाकायदा तरबियत दी जाए कि किस हद तक हम अपने क्लास फेलो से, अपने फ्रेंड से मजाक कर सकते हैं और उसकी क्या लिमिट्स हैं। और सबसे आखिर बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सोशल मीडिया को बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम उसको बहुत ही पॉजिटिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। और बुलिंग के हवाले से हम बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स सोशल मीडिया के ज़रिए चला सकते हैं। तो अपना हक अदा कीजिए, अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए और जिए और जीने दीजिए।